प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 10 नियम। सेक्शन 121। प्रथम अनुसूची में के नियमों का प्रभाव। प्रथम अनुसूची में के नियम, जब तक कि वे इस भाग के उपबंधों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिए जाएं, ऐसे प्रभावशील होंगे मानो वे इस संहिता के पाठ में अधिनियमित हों। सेक्शन 122। नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति। ऐसे उच्च न्यायालय, जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं हैं, अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने अधीक्षण के अधीन आने वाले सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात समय समय पर बना सकेंगे, और वे ऐसे नियमों द्वारा प्रथम अनुसूची में के सभी नियमों को या उनमें से किसी को बातिल या परिवर्तित कर सकेंगे अथवा उन सभी में या उनमें से किसी में परिवर्धन कर सकेंगे। सेक्शन 123। कुछ राज्यों में नियम समितियों का गठन। एक ऐसे नगर में, जो धारा 122 में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय में से हर एक की बैठक का प्रायिक स्थान है, एक समिति गठित की जाएगी जिसका नाम नियम समिति होगा। 2 ऐसी हर एक समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात क ऐसे नगर में, जहां ऐसी समिति का गठन हुआ है, स्थापित उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश, जिनमें से कम एक ऐसा होगा जिसने जिला न्यायाधीश या खंड न्यायाधीश के रूप में 3 वर्ष सेवा की है। ख 2 विधि व्यवसायी, जिनके नाम उस न्यायालय में दर्ज हों। ग उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय का एक न्यायाधीश। 3 ऐसी हर समिति के सदस्य उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो उनके सदस्यों में से एक को सभापति भी नाम निर्देशित करेगा। 4 किसी ऐसी समिति का हर एक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, और जब कभी कोई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाए, पदत्याग कर दे, उसकी मृत्यु हो जाए या वह उस राज्य में जिसमें समिति का गठन हुआ है निवास करना छोड़ दे या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाए, तब उक्त उच्च न्यायालय उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को सदस्य नियुक्त कर सकेगा। 5 हर एक ऐसी समिति का एक सचिव होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसा पारिश्रमिक पाएगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त उपबंधित किया जाए। सेक्शन 124। समिति उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। हर एक नियम समिति उस नगर में जहां उसका गठन हुआ है स्थापित उच्च न्यायालय को प्रथम अनुसूची में के नियमों को बातिल, परिवर्तित या परिवर्धित करने की या नए नियम बनाने की किसी भी प्रस्तावना के बारे में रिपोर्ट करेगी, और धारा 122 के अधीन किन्हीं भी नियमों को बनाने से पूर्व वो उच्च न्यायालय ऐसी रिपोर्ट पर विचार करेगा। सेक्शन 125। नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। धारा 122 में विनिर्दिष्ट न्यायालयों से भिन्न उच्च न्यायालय उस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेंगे जो राज्य सरकार अवधारित करे। परंतु ऐसा कोई भी उच्च न्यायालय ऐसे किन्हीं भी नियमों का जो किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं, अपनी अधिकारिता की स्वीनीय सीमाओं के भीतर विस्तारण करने के लिए नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात बना सकेगा। सेक्शन 126। नियमों का अनुमोदन के अधीन होना। पूर्वगामी उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम उस राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के, जिसमें वह न्यायालय जिसकी प्रक्रिया का विनियमन वे नियम करते हैं स्थित है, या यदि वह न्यायालय किसी राज्य में स्थित नहीं है तो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहेंगे। सेक्शन 127। नियमों का प्रकाशन। इस प्रकार बनाए गए और अनुमोदित किए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसने उन्हें बनाया है वही बल और प्रभाव रखेंगे मानो वे प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट थे। सेक्शन 128। वे विषय जिनके लिए नियम उपबंध कर सकेंगे। एक ऐसे नियम इस संहिता के पाठ में के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे, किंतु उनके अधीन रहते हुए सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। 2 विशिष्टता और उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात क समनों, सूचनाओं और अन्य आदेशिकाओं की साधारणतः या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में डाक द्वारा या किसी अन्य प्रकार से तामील और ऐसी तामील का सबूत। ख जितने समय पशु धन और अन्य जंगम संपत्ति कुर्की के अधीन रहे, उतने समय उसका भरण पोषण और अभिरक्षा, ऐसे भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए फीस और ऐसे पशु धन और संपत्ति का विक्रय और ऐसे विक्रय के आगम। ग प्रतिदावे के रूप में किए गए वादों में की प्रक्रिया और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए ऐसे वादों का मूल्यांकन। घ ऋणों की कुर्की और विक्रय के अतिरिक्त या बदले में गार्निशी आदेशों और भारण आदेशों की प्रक्रिया। अ जहां प्रतिवादी किसी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह वाद का पक्षकार हो या नहीं, अभिदया या क्षतिपूर्ति के लिए हकदार होने का दावा करे वहां प्रक्रिया। च उन वादों में संक्षिप्त प्रक्रिया जिनमें वादी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा से अथवा किसी अधिनियमिति से उस दशा में जिसमें वह राशि जिसकी वसूली चाही गई है नियत धनराशि है या शास्ति से भिन्न कोई ऋण है, अथवा किसी प्रत्याभूति से उस दशा में जिसमें मूल ऋणी के विरुद्ध दावा किसी ऋण या परिनिर्धारित मान के लिए ही है, अथवा किसी न्यास से उद्भूत ऋण या परिनिर्धारित मान को जो प्रतिवादी द्वारा धन के रूप में संदेय है, ब्याज सहित या बिना ब्याज के वसूल करना चाहता है, अथवा जो भाटक या अंतःकालीन लाभों के लिए दावों के सहित या बिना स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए भूस्वामी द्वारा ऐसे अभिधारी के विरुद्ध है जिसकी अवधि का अवसान हो गया है, या जिसकी अवधि का पर्यवसान खाली कर देने की सूचना द्वारा सम्यक रूप से कर दिया गया है, या जिसकी अवधि भाटक के असंदाय के कारण संपहरणीय हो गई है, अथवा ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध है। ओरिजिनेटिंग समन के रूप में प्रक्रिया। वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का समेकन। न्यायालय के किसी रजिस्ट्रार, प्रोथोनोटरी, मास्टर या अन्य पदधारी को किन्हीं न्यायिक कल्प या न्यायिकेतर कर्तव्यों का प्रत्यायोजन तथा ऐसे सभी प्रारूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां और लेखे जो सिविल न्यायालयों के काबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक या वांछनीय हों। सेक्शन 129 अपनी आरंभिक सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई ऐसा उच्च न्यायालय जो न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है, ऐसे नियम बना सकेगा जो उसकी स्थापना करने वाले लेटेस्ट पेटेंट या आदेश या अन्य विधि से असंगत न हो, और जो वह अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए ठीक समझे, और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किन्हीं ऐसे नियमों की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस संहिता के प्रारंभ के समय प्रवृत्त हैं। सेक्शन 130 प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। वो उच्च न्यायालय जो ऐसा उच्च न्यायालय नहीं है जिसे धारा 129 लागू होती है, प्रक्रिया से भिन्न किसी भी विषय के संबंध में कोई ऐसा नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बना सकेगा जिसे किसी राज्य का उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के किसी ऐसे भाग के लिए जो प्रेसिडेंसी नगर की सीमाओं के अंतर्गत नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन ऐसे किसी विषय के लिए बना सकता है। सेक्शन 131 नियमों का प्रकाशन। धारा 129 या धारा 130 के अनुसार बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, विधि का बल रखेंगे।